हेलो दोस्तों। 13 अगस्त को गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों के साथ आज डिस्कस करनी है वो है ट्रांसपेरेंसी के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूजुअली बहुत सारे ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, बट वो बहुत डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर उनको पकड़ लिया जाएगा या उनको नोटिस दे दी जाएगी तो कितना झमेला होगा, कितनी ब्राइब देनी पड़ेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाल दिया है और अब आपके लिए फेसलेस असेसमेंट जैसी स्कीम लेकर के आए हैं। गवर्नमेंट चाहती है जितना ज़्यादा हो सके ट्रांसपेरेंसी हो। एक ईमानदार जो टैक्स पेयर है उसको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि पूरे देश को चला कौन रहा है। मुश्किल से वो 1 से 1.5 करोड़ लोग जो टैक्स पेयर्स हैं, और 4 करोड़ लोग लगभग ITR फाइल करते हैं, पर उसमें से टैक्स पे करते हैं मुश्किल से 1.5 करोड़ लोग। तो 1.5 करोड़ लोग जो ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं, जिनके बदौलत पूरी कंट्री चल रही है, उनके साथ भी अगर हम जाती करें तो अच्छी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट की स्कीम बहुत ही अच्छी थी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा सा आप लोग भी ईमानदारी दिखा दो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ईमानदार नहीं है। मैं बुरा ना मानिएगा, लेकिन एक फैक्ट ये है कि ईमानदार नहीं है। वो क्या करते हैं, वो कैश में खर्चे करते हैं, वो दूसरी तरीके से खर्चे करते हैं और गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है कि वो एक्चुअली टैक्स पेयर बन सकते हैं, बट वो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट उनके लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लेकर के आ रही है। ये रिस्ट्रिक्शंस ईमानदारों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ईमानदार तो वैसे ही ईमानदार था। ये प्रॉब्लम सिर्फ उनके लिए है जो टैक्स इवेजन करने की सोचते हैं। टैक्स इवेजन का मतलब होता है ऐसे लोग जो टैक्स की चोरी करते हैं। अब ऐसे लोगों की टैक्स चोरी कैसे पकड़ी जाएगी, जिसके बारे में मैं आज आपको एक बात डिस्कस करने वाला हूं। मैं हूं CA देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। आपके सामने स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, ये एक बिल है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये बेसिकली 26AS से रिलेटेड है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि 26AS में कुछ एडिशनल चीज़ें भी अब आपको रिफ्लेक्ट होंगी। 26AS होता था जब भी कोई TDS आपका डिडक्ट होता था, कोई भी टैक्स डिडक्ट होता था, तो वो आपके 26AS में नज़र आता था। अब कुछ और भी स्पेसिफिकेशंस है जो गवर्नमेंट ने दे दी हैं और आपको बताया है कि अब ये चीज़ें भी आपकी 26AS में नज़र आएंगी। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात आती है पेमेंट ऑफ एजुकेशनल फ़ी डोनेशन अबव 1 लाख रुपीज़। आप कोई भी डोनेशन या एजुकेशनल फीस अगर अपनी या अपने बच्चों की पे कर रहे हो जिसकी टोटल एनुअल पेमेंट 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, तब ये चीज़ भी अब आपकी 26AS में रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी चीज़, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में तो पिछली बार ही अनाउंसमेंट हो गया था कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख रुपए पर एनम से ज़्यादा है तो इस केस में भी आपको इसको 26AS में रिफ्लेक्ट होगा। दूसरी चीज़ आ रही थी डोमेस्टिक बिजनेस क्लास एयर ट्रेवल या फॉरेन ट्रेवल। अगर कोई आप फॉरेन ट्रेवल करते हो या एयर ट्रेवल करते हो तो उसकी भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फ्लाइट से आप ट्रेवलिंग करते हो तो उसकी भी इंफॉर्मेशन अब 26AS में नजर आ जाएगी कि हाँ आपने कोई एयर ट्रेवलिंग की। हालांकि इसके लिए रेस्ट्रिक्शन 2 लाख रुपीस रखी गई थी, बट यहां पे उन्होंने कह रखा है कि हम आप कोई भी होगा उसको हम जरूर रिफ्लेक्ट करेंगे। दूसरी चीज, अगर आप कहीं ट्रेवल करते हो और आपका कोई होटल का बिल होता है, अगर वो बिल 20,000 रुपीज से ज्यादा है तो भी अब क्या होगा कि अब ये बिल की जो अमाउंट है ये रिफ्लेक्ट होगी कि हाँ आपने होटल बिल में 20,000 रुपीज़ खर्च किया है। एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होंगी कैसे भाई, सरकार को पता कैसे चलेगा कि ये मैंने पे किया है। तो इसका मतलब ये है कि अब ऐसी जगहों पे आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे वो ये चीज़ें अपडेट कर देंगे कि हाँ सच एंड सच पर्सन हैज़ पेड सच एंड सच अमाउंट, जिसकी वजह से अब वो आपकी 26AS में नजर आने लगेगा। दूसरी चीज़ और इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आप कोई गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी जैसी चीज़ें लेते हो जिसमें आपका खर्चा 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन अब गवर्नमेंट को पहले ही पता चल जाएगी कि वहाँ पे भी अब आपसे पैन कार्ड और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे डिमांड किए जाएंगे, जिसके बेसिस पे उन पे उसकी इंफॉर्मेशन फिल की जाएगी। नेक्स्ट बात आती है डिपॉजिट्स और क्रेडिट एंड करंट अकाउंट अबव 50 लाख। अब 50 लाख रुपए की अगर आप टर्नओवर करते हो करंट अकाउंट में तो इसकी भी इंफॉर्मेशन सरकार के पास चली जाएगी और ये इंफॉर्मेशन भी अब आपको नजर आने लगेगी। नेक्स्ट बात आती है डिपॉजिट्स क्रेडिट इन नॉन करंट अकाउंट अबव 25 लाख। भाई अगर आप यूजुअली नॉर्मल सेविंग है या कोई दूसरा ट्रांजैक्शन आप करते हो अपने बैंक से और आपकी टर्नओवर 25 लाख तक चली जाती है, डेबिट या क्रेडिट कुछ भी, डेबिट भी 25 हो जाए या क्रेडिट भी 25 हो जाए, ध्यान रखिएगा कि अगर आपने विड्रॉ किया है 25 या उससे ज़्यादा या आपने डिपॉजिट किया है 25 या उससे ज़्यादा, तो उस केस में भी आपको ये चीज़ें कंसिडर कर दी जाएंगी। अब जैसे हुआ क्या कि आपने
आपने एक बार में 25 दिया, इसकी बात नहीं हो रही है, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक साल में। एक साल में आपने 25 लाख विड्रॉ किए या 25 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं। दूसरी चीज़, पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स अबव 20% पर एनम। भाई अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करना पड़ता है। यूजुअली जो भी 2% 3% की अमाउंट होती है जो रजिस्ट्री चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, अगर ये 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो फिर आपको इसकी भी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी और ये भी चीज़ गवर्नमेंट के पास अपने आप अप टू डेट हो जाएगी। नेक्स्ट बात आती है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड कि अगर आप 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा की कोई पेमेंट करते हो तो अपने आप ये चीज़ें आपके ITR में रिफ्लेक्ट होने लगेंगी, आपके 26AS में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। इसके लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ये चीज़ें अपडेट हो जाया करेगी। नेक्स्ट, अगर कोई आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है आपने जिसकी प्रीमियम आप 20,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा पे करते हो तो भी अब आपके लिए ये चीज़ आपको जाननी होगी कि ये इन्फॉर्मेशन भी अब अपने आप अप टू डेट हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी शेयर ट्रांजैक्शंस आप करते हो डीमैट अकाउंट से या लॉकर से, उनकी भी इंफॉर्मेशंस अब गवर्नमेंट को पता चलने लगेगी। ये चीज़ें अपने आप अप टू डेट हो जाएंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपको जाननी होगी कि अगर आपके ऊपर TDS डिडक्ट होता है या कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है और आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो जो भी मैक्सिमम रेट होगा, जो भी हायर रेट होगा वो चार्ज होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर कोई चीज़ का रेट है 10% और आप ITR फाइल नहीं करते हो तब उस केस में अब आपका 10% चार्ज नहीं होगा TDS, वो मैक्सिमम रेट पे चार्ज होगा। जो भी 30% या 33% का मैक्सिमम रेट होगा वो चार्ज होगा आपके ऊपर, जो भी आपके ऊपर लेवी होता होगा। लेकिन अगर आप ITR फाइल करते हो तब उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी TDS के नॉर्म्स हैं या TCS के नॉर्म्स हैं वो वैसे ही फुलफिल होंगे जैसे अभी तक फुलफिल होते थे। एक और भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, वो है कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द पर्सन हैविंग बैंक ट्रांजैक्शन अबव 30 लाख। ध्यान से समझिएगा कि अगर आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन 30 लाख रुपीस से ज्यादा है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप रिटर्न फाइल करिए। पहले ये नॉर्म होता था कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता था। लेकिन अब कह दिया गया है कि अगर आपकी बैंक ट्रांजैक्शन भी 30 लाख रुपए से ज़्यादा है, भले ही आपकी इनकम कम हो लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप कोई प्रोफेशनल हो या कोई बिजनेस हो जिसकी टर्नओवर 50 लाख रुपीज़ है, आप कमाते क्या हो मैटर नहीं करता, आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपीज़ है, इन दैट केस यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। एंड मोर इंपॉर्टेंटली कि अगर आपका पेमेंट रेंट 40,000 रुपीज़ है तो भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है और एक प्रॉब्लम है जो मैंने 2-3 लोगों से सुनी, मैं उसके बारे में आपको कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। कुछ लोग का ये मानना है कि ये जो रेंट 40,000 रुपीज़ है ये पर मंथ बेसिस पे है कि अगर हम एक महीने में 40,000 का रेंट पे कर रहे हैं तब, क्योंकि ऐसा करने से 4,80,000 रुपीज़ एक साल का होगा। पर्सनली मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। रीज़न इसलिए क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि 30 लाख टर्नओवर की बात हो रही है या 50 लाख टर्नओवर की बात हो रही है, ये पूरा एनुअल बेसिस पे बात हो रही है। तो जब ऊपर की दो इंफॉर्मेशन एनुअल बेसिस पे बात हो रही है और बाद में 40,000 दिया जा रहा है तो ये भी एनुअल की ही इंफॉर्मेशन है, इसको हम मंथली कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, इसका परसेप्शन है, कुछ लोग इसको मंथली मान रहे हैं बट एक्चुअली ये एनुअल बेसिस पे है। तो हम इसको सेफ मोड में लेके चलेंगे, हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट करेंगे और हम आपसे कहेंगे कि अगर आप रेंट पे कर रहे हो 40,000 रुपीज़ पर एनम के बेसिस पे तब भी आप ITR फाइल कर दो। और ये तो अच्छा ही है, 40,000 रुपीज़ का आपको रिबेट मिल जाएगा क्योंकि 60,000 तक तो वैसे भी गवर्नमेंट रिबेट कर देती है आपका 5,000 रुपीज़ पर मंथ के बेसिस पे। तो कुल मिलाकर अगर मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूं तो ये एक अच्छा स्टेप है। इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, आपको जो प्रॉब्लम्स होती थी वो प्रॉब्लम नहीं होगी, जो डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी पड़ती थी उससे अब थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा क्योंकि अब सारी चीज़ें अपने आप अपडेट हो जाया करेंगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है। और हाँ, वो लोग जो टैक्स की चोरी करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये दर्दनाक है। तो मुझे लगता है कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो टैक्स की चोरी करना चाहता होगा। ऑल्दो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।